गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ लेज़र बीम ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हमें एनर्जी और मोमेंटम फाइंड आउट करना है और लेज़र बीम का जिसकी वेवलेंथ जो है वो 6328 एंगस्ट्रॉम है। तो चलिए पहले नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और फिर हम फाइंड आउट करेंगे एनर्जी और मोमेंटम को। तो सबसे पहले जो कि गिवन है वो है लैम्डा इक्वस टू 6328 एंगस्ट्रॉम। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6328 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक तो एनर्जी और एक मोमेंटम पी, ये स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने जादुई फार्मूले पे चलेंगे जो कि संसार का सबसे सरल फार्मूला है जिसे मैं बोलता हूँ, जो कि मैक्स प्लांक ने दिया था। उन्होंने क्या दिया था, E इक्वस टू एच न्यू। फिर से न्यू हमें नहीं पता है, न्यू एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि न्यू इक्वस टू होता है सी अपॉन लेमडा। ओके, ये मैंने कल भी बताया था, C इक्वस टू न्यू लेमडा, ये एक रिलेशन होता है। इसको यूज़ करके आप न्यू को लेमडा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए सारी वैल्यू रख देते हैं। H की वैल्यू मैंने कहा था आपसे याद कर लेना, नहीं तो पेपर में आपको लिखी हुई मिलेगी। तो ये वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड। इंटू सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि बच्चों को बचपन से याद होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिवाइड कर दीजिए लैम्डा जो कि हमें गिवन है 6328 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, चलिए अब इन सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर से एक ही बार में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा जादुई कैलकुलेटर, इसे ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लांक, फिर स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय दिस वन। तो सबसे पहले हम ये दो चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। प्लांक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 10⁸8, और ये सब आप सॉल्व कर लेंगे। इक्वस टू आ जाएगा दिस वन, एंड ये अब सही है ना, डिवाइडेड बाई, इसे हम डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम वेवलेंथ इसकी वैल्यू रख देंगे। ये कितनी है, 6328 इंटू 10⁻⁻10 ब्रैकेट क्लोज, और ये आपको मिल गया वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻19 3.14 इंटू 10⁻⁻19। और आंसर क्या होना चाहिए, जूल। एनर्जी किस में आई, जूल में। और यहाँ से आप कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से भी मिल जाएगी। देखो, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पर सेकंड, इस सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, जूल। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम। तो चलिए मोमेंटम को फाइंड आउट करते हैं। ये मोमेंटम जो हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमें एक रिलेशन है जो क्वांटम मैकेनिक्स से मिलता है। यहाँ पर लेज़र में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पता है एक रिलेशन, लैम्डा इक्वस टू, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, लैम्डा इक्वस टू एच अपॉन पी। लैम्डा वेवलेंथ है, एच प्लांक कांस्टेंट और पी मोमेंटम है। तो हमें P फाइंड आउट करना है, तो P इक्वस टू हो जाएगा H अपॉन लेमडा। चलिए H की वैल्यू मैंने कहा था आपसे याद कर लेना, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाई लेमडा। लेमडा कितना है, 6.328। ये मैं मीटर में मैंने इस तरीके से लिख दिया, 6328 इंटू 10⁻10 भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने इसे सिंपल फॉर्म में
इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा मीटर। ओके, आप वो वैल्यू भी रख सकते हैं 6328 इंटू 10⁻⁻10। मैंने इस तरीके से लिख दिया, कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी सॉल्व करेंगे आंसर आपका आएगा। ओके, तो इसे हमें सिर्फ डिवाइड करना है। तो चलिए हम फिर से अपने जादुई कैलकुलेटर को उठाते हैं। सबसे पहले प्लैंक कांस्टेंट लिखना है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 आंसर। ओके, आंसर डिवाइडेड बाई 6.328 इंटू, अब ये गलत हो जाएगा है ना, तो हमें ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। चलिए इसे जो है ब्रैकेट अब सही आएगा, 6.328 इंटू 10⁻⁻7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू दिस वन 1.04 इंटू 10⁻⁻27 1.04 इंटू 10⁻⁻27। इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट आएगी जूल सेकंड पर मीटर, या फिर आप इसे दूसरे अपनी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम की यूनिट आप 12th क्लास में आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, P इक्वल्स टू mv, है ना। तो m बेसिकली मास ऑफ द पार्टिकल, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो मास की अगर यूनिट बनाएंगे तो क्या बनती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट बनती है मीटर पर सेकंड। तो इसकी एक यूनिट जो है जूल सेकंड पर मीटर तो है ही, हम साथ ही साथ इसकी यूनिट को, इसी यूनिट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही हैं। थैंक यू।